Hello बच्चों, the question reads as out of the following statements which is not correct. So इस question का key concept है, the key concept for this question is polarization or polarization of light. अगर हम पहला point देखें, when unpolarized light is passed through a Nichols prism, the emergent light is elliptically polarized. But हमें पता है that unpolarized light or ordinary light सारे डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है. That is, this is not restricted to a single plane. इसका electric field vector, or we can say it's light having electric field, it is directed in such a way, और जब ये Nicol prism से पास होती है, let's say this is a Nicol prism, and this is diagonal part that is made up of Canada balsam. This is made up of Canada balsam, and ये लाइट रे जो ऑर्डिनरी लाइट रे थी, इसका कुछ पार्ट जब निकोल प्रिज्म से पास होता है, सो इट विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरह से. सम पार्ट ऑफ इट जस्ट इमर्जेस स्ट्रेटली, स्ट्रेट होते हुए ये इमर्ज हो जाता है, एंड दिस रे इज कॉल्ड ई रे और द इमर्जेंट रे. बट कुछ पार्ट इस लाइट का कुछ इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्ट होता है, and we denote it like this by dot on the single line, और इस रे को हम कहते हैं ओ रे, दैट इज ऑर्डिनरी रे. अब द क्वेश्चन सेज कि इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट जो है वो इमर्ज होती है, बट नो, ये जो लाइट रे है जो इमर्ज हुई है आफ्टर रिफ्रैक्शन और डबल रिफ्रैक्शन, उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट और लीनियरली पोलराइज्ड लाइट. उसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं. तो पहला ऑप्शन गलत है, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है जो कहता है कि इसमें से इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट इमर्ज होगी, बट नो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इमर्ज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निकोल्स प्रिज्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ओ रे मिली, दैट इज ऑर्डिनरी रे. Nicol prism can be used to produce and analyze polarized lights. Yes, Nicol prism पोलराइजर की तरह एज वेल एज एनालाइजर की तरह यूज हो सकता है फॉर पोलराइजेशन ऑफ लाइट. एंड डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स में कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज आते हैं. यस, आते हैं, दिस इज आल्सो करेक्ट. सो अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट, सो उसके लिए आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए जो है वही इनकरेक्ट है. इट शुड बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट. Thank you. I hope you understood it well, and best of luck.